तो चलिए दोस्तों, आपका राधे क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में। हमारी जो कोठारी नदी है वह कंप्लीट हो चुकी थी। तो जब आगे देखिए भाई, खारी नदी किसकी बात करेंगे? खारी नदी के बारे में बात करेंगे। तो खारी नदी है, यह बनास की सहायक नदी है। तो देखिए खारी नदी हमारी जो कोठारी हो गई थी। अब देखिए भाई, खारी नदी, ये जो खारी नदी है यह कहाँ से उद्गम होती है? बिलराज की पहाड़ी से। कहाँ से होती है? बिलराज की पहाड़ी। ये उद्गम कहाँ से होती है? देखिए इसका उद्गम देखिए, ये उद्गम होती है बिलराज की पहाड़ी। बिलराज की पहाड़ी से क्या ये उद्गम होती है? वहाँ से निकलती है बिलराज की पहाड़ी। कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद में। कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद में स्थित है बिलराज की पहाड़ी। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है ये किस किस जिलों में बहती है? तो भीलवाड़ा, एक तो हो जाएगा भीलवाड़ा, एक हो जाएगा राजसमंद, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा। ठीक है, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर। एक तो हो जाएगा राजसमंद, एक हो जाएगा भीलवाड़ा, एक हो जाएगा ब्यावर, केकड़ी और शाहपुरा। इन जिलों में क्या करती है? यह प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। जो कौन सी नदी? खारी नदी। इन जिलों में क्या ये प्रवाहित होती है? यह समाप्त कहाँ पे होती है भाई? इसकी जो विलीन कहाँ पे होती है? तो यह देवली टोंक। कहाँ होती है विलीन? कहाँ पे होती है? देवली टोंक में। विलीन होती है देवली टोंक में। किस नदी में विलीन हो जाती है? ये बनास नदी में विलीन हो जाती है। इसी पे एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इस नदी पे एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है नारायण सागर बांध। कौन सा है? नारायण सागर बांध। देखिए बांध बना है, नारायण सागर बांध बना हुआ है। ये कौन सी जगह है नारायण सागर बांध? ये हो जाएगा ब्यावर में। कहाँ स्थित है नारायण सागर बांध? ब्यावर में बना हुआ है। आपको बस ये मुख्य मुख्य बातें याद रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका प्रवाहित जिला देख लीजिए, यह कहाँ पे इसका विलीन होती है और यहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ है। बस आपको नारायण बांध है, ये ब्यावर में स्थित है और खारी नदी पे बना हुआ है। फिर इसके बाद में देखिए भाई डाई नदी। कौन सी? डाई नदी के बारे में देखिए। डाई नदी, देखिए भाई डाई नदी के बारे में देखिए। इसका उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ी से। किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। इसका तो उद्गम होता है, तो होता है किशनगढ़ की पहाड़ी से। किशनगढ़ की पहाड़ी से उद्गम होता है अजमेर। किशनगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। इसका उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, इसकी फिर बात करें बहाव क्षेत्र की, तो अजमेर, टोंक और केकड़ी। कहाँ होता है बहाव क्षेत्र? अजमेर, टोंक और केकड़ी। इन तीन जिलों में क्या ये बहती है? कौन सी नदी? तो डाई नदी है, ये तीन जिलों में बहती है। इसकी बात करें भाई, इसकी जो विलीन कहाँ पे होती है? तो ये देवली में ही होती है। कहाँ पे होती है विलीन? कहाँ पे होती है? तो देवली में होती है। विलीन कहाँ पे होती है? देवली, देवली टोंक में। किस नदी में होती है? तो बनास नदी में। किस नदी में होती है? बनास नदी में होती है। तो खारी नदी ये भी टोंक देवली में ही विलीन होती है भाई। ठीक है, बनास नदी में विलीन होती है। और जो डाई नदी है ये भी विलीन होती है देवली टोंक में और बनास नदी में। फिर देखिए भाई आगे मोरेल नदी। ठीक है, मोरेल नदी देखिए। चलिए दोस्तों देखिए, मोरेल नदी, इसका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है? चैनपुरा की पहाड़ी, जयपुर से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? देखिए इसका उद्गम देखिए पहले तो। इसका उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ी। कहाँ से होता है? चैनपुरा की पहाड़ी से क्या इसका उद्गम होता है। चैनपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बस्सी। कहाँ स्थित है? बस्सी, जयपुर ग्रामीण में। कहाँ स्थित है? चैनपुरा की पहाड़ी बस्सी, जयपुर ग्रामीण में है भाई। इसका उद्गम होता है मोरेल नदी का। ठीक है, इसका भाव क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, दौसा, सवाई माधोपुर और गंगापुरी सिटी। तो देखिए इसका भाव क्षेत्र ये तो हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, देखो हर नदी का भाव क्षेत्र मालूम रहना चाहिए। इससे मालूम रहता है भाई ये नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। ठीक है, एक हो जाएगा दौसा, एक सवाई माधोपुर। ठीक है, ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हाँ ये जो इसका भाव क्षेत्र है ये याद रखा करो, क्योंकि इसका भाव क्षेत्र पूछता है कई बार, बहुत बार पूछता है। एक हो जाएगा गंगापुर सिटी। क्या हो जाएगा? गंगापुर सिटी। ये क्या है? इसका जो मोरेल नदी है इसका बहाव क्षेत्र, बहाव
क्षेत्र है ये इन जिलों में क्या अपना जल को प्रवाहित करती है। ठीक है, इसकी जो ये विलीन कहाँ पे होती है, ये विलीन कहाँ पे होती है, तो ये सवाई माधोपुर में विलीन होती है। विलीन कहाँ पे होती है, विलीन देखना, विलीन सवाई माधोपुर में। विलीन कहाँ पे होती है, सवाई माधोपुर में होती है। और किस नदी में विलीन होती है, ये बनास नदी में। किस में विलीन होती है, बनास नदी पे विलीन होती है। इस मोरेल नदी पे एक बांध भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम क्या है, मोरेल बांध। क्या नाम है, मोरेल बांध उसका नाम है, मोरेल बांध। तो मोरेल बांध कहाँ स्थित है, तो सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है मोरेल बांध, सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में, तो ठीक है। फिर देखिए भाई मानसी नदी कौन सी जाएगी, मानसी नदी के बारे में बात करते हैं, मोरेल होगी। फिर देखिए मानसी नदी, मानसी नदी के बारे में बात करते थे। इसका तो उद्गम होता है और सिल्लोरो की फाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, सिल्लोरो की फाड़ी से, सिल्लोरो की पहाड़ी से। सिल्लोरो की पहाड़ी कहाँ स्थित है, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। कहाँ स्थित है सिल्लोरो की पहाड़ी, किशनगढ़ अजमेर में ये स्थित है। इसमें एक बांध बना हुआ है, अडवान बांध। कौन सा बांध है, अडवान बांध, अडवान बांध बना हुआ है। तो अडवान बांध कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है, अडवान बांध भीलवाड़ा में स्थित है। हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज आपको याद करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ से। देखो ये नदियों की आपको बताने वाले बहुत सारे जो टीचर्स है वो क्या ट्रिक के बारे में बताते हैं। मैं ट्रिक के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, एक भी टॉपिक नहीं बता हूँ, क्योंकि तो ट्रिक होती है वो कई दोस्त क्या भूल जाते हैं, कई भूल जाते हैं, इसलिए मैं एक भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, कंसेप्ट ऐसे ही बताऊंगा, पूरे टॉपिक ऐसे ही बताऊंगा। तो ठीक है, तो मानसी नदी पर बांध बना हुआ है, अडवाना बांध, तो भीलवाड़ा में स्थित है। इसका त्रिवेणी संगम भी होता है, ये तो बनास का और मांझी का और बांडी का। देखिए इसका त्रिवेणी संगम, ये तो बनास एक हो जाएगी, ये कौन मानसी, और एक हो जाएगी बांडी। ये त्रिवेणी संगम भी होता है। इस नदी पे क्या त्रिवेणी संगम बनता है, तो बनता कहाँ पे है, तो जोधपुरिया टोंक में। कहाँ बनता है, जोधपुरिया टोंक में, जोधपुरिया टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम बनता है किसका किसका, एक तो बनास का और मानसी का और बांडी का। ठीक है, बनास का, मांझी का और बांडे का, जोधपुरिया टोंक में क्या त्रिवेणी संगम ही बनता है। फिर बात करें इसका प्रवाही क्षेत्र है, तो अजमेर, दुदू और टोंक, इसका तो प्रवाही क्षेत्र है, इसका तो प्रवाह क्षेत्र है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा टोंक, दुदू और अजमेर। एक तो हो जाएगा टोंक, एक हो जाएगा दुदू, एक हो जाएगा अजमेर। ये तीन जिलों में क्या अपना जल को क्या प्रवाहित करती है। ठीक है, हमारी हो गई एक तो मोरियल हो गई यहाँ पे, और एक होगी मांझी। ठीक है, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे इसके बारे में जो भी थी सबको बता दिया है। फिर बात करते हैं भाई कुराल नदी के बारे में। किसके बारे में, कुराल नदी के बारे में देखते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, फिर देखिए कुराल नदी, देखिए कुराल नदी। हाँ चलिए देखिए, तो कुराल नदी का उद्गम होता है ऊपर माल का पठार। कहाँ से होता है, ऊपर माल का पठार। देखिए इसका उद्गम ऊपर माल का पठार से क्या इसका उद्गम होता है। तो ऊपर माल का पठार किस जिले में स्थित है, तो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऊपर माल का जो पठार है यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र, चित्तौड़, बूंदी और कोटा। प्रवाह क्षेत्र देखिए इसका चित्तौड़, बूंदी और हो जाएगा कोटा। यह तीन जिलों में मुख्य रूप से अपना जल को क्या प्रवाहित करती है। यह समाप्त कहाँ पे होती है, ये जो विलीन कहाँ पे होती है, यह विलीन होती है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ होती है विलीन, विलीन कहाँ पे होती है, कोटा में होती है। विलीन कहाँ पे होती है, ये कोटा में विलीन होती है। ठीक है, कोटा में विलीन होती है। किस नदी में होती है विलीन, चंबल नदी में। किस नदी में होती है, चंबल नदी में। चंबल नदी में क्या विलीन होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई इसकी सहायक नदी के बारे में। इसकी भाई सहायक नदी है, कुराल नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी हो जाएगी, मेज। कौन सी हो जाएगी, मेज नदी।
क्या इसकी सहायक नदी कौन सी है? लेकिन इधर लिख दूँ सहायक नदी, सहायक नदी किसकी? कोराल की। कौन सी हो जाएगी? मेज नदी। याद रखना भाई, ये टॉपिक जो ये कुरान नदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सहायक नदी है मेज नदी की। इसके किनारे क्या है? एक विषधरी, क्या विषधरी टाइगर रिजर्व है। इसके किनारे क्या है? विषधरी टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे? मेज नदी के किनारे। अब देखिए, तो मेज नदी है, इसकी भी क्या? एक सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। इसकी भी एक सहायक नदी है। वह कौन सी हो जाएगी? मांगली नदी। कौन सी हो जाएगी? मांगली नदी। मांगली नदी। देखिए, जो मांगली नदी है, यह क्या भीमताल ये जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? भीमताल जलप्रपात बनाती है। जल प्रपात बनाती है। तो भीमताल जलप्रपात कहाँ स्थित है? भीमताल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। चलिए फिर देखिए, तो मांगली नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है। क्या है? इस मांगली की भी एक क्या सहायक नदी है। इसकी भी एक सहायक नदी है, उसका नाम है घोड़ा पछाड़ नदी। क्या हो जाएगा? घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी। ठीक है, आ गया सबको समझ में? देखिए, कोराल नदी है, उसका उद्गम होता है ऊपरमाल का पठार से। कहां से होता है? ऊपरमाल पठार से, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यहाँ से क्या उद्गम ही होता है। इसका जो प्रवाह है वह चित्तौड़, बूंदी और कोटा में। कहाँ होता है इसका प्रवाह? है चित्तौड़, बूंदी और कोटा में होता है। इसका जो विलीन कहाँ पे होती है? ये कोटा में विलीन होती है, चंबल नदी में। देखिए फिर इस पे, तो ये कोराल नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है मेज नदी। इसके किनारे है एक विषधारी टाइगर रिजर्व है, इसके किनारे स्थिति है। ठीक है, मेज नदी होगी, इसकी भी एक सहायक नदी है मांगली नदी, जिस पर भीमतल जलप्रपात बना हुआ है। वो कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। जो मांगली नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है। मांगली नदी की भी क्या सहायक नदी है? घोड़ा पछाड़ नदी। ठीक है, याद रखना, घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगी मांगली नदी की। किसकी हो जाएगी? मांगली नदी की हो जाएगी। तो चलिए फिर देखिए आगे, आहू नदी। कौन सी? आहू नदी के बारे में बात ही करते हैं। देखिए, आहू नदी कौन सी आ गई? आहू नदी। जो आहू नदी है, पहले इसका देखिए भाई उद्गम क्षेत्र। इसका उद्गम क्षेत्र है सूसनेर। कहाँ है? सूसनेर क्षेत्र या सुनेर क्षेत्र, दोनों में एक ऑप्शन मिलेगा। कई जगह क्या है? सूसनेर है, कई जगह क्या? सुनेर क्षेत्र है। तो याद रखना इसका उद्गम सूसनेर या सुनेर। ठीक है, दोनों में से एक नाम पूछेगा भाई, तो कई बार क्या है, तो उद्गम का अलग दो नाम दे रखे हैं, तो दोनों याद करना है। तो ये तो सूसनेर और ये सुनेर, ये जो कहाँ पे स्थित है, कहाँ से ये उद्गम होती है? जो होती है मध्य प्रदेश से। कहाँ से होती है उद्गम? मध्य प्रदेश से उद्गम होती है। तो सूसनेर का इस क्षेत्र से उद्गम होती है। ये राजस्थान में प्रवेश करती है नंदपुर झालावाड़ में। राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है? नंदपुर। नंदपुर कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? नंदपुर झालावाड़ में स्थित है। यह राजस्थान में प्रवेश करती है। नंदपुर एक गांव है जो झालावाड़ में स्थित है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र, इसका राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ स्थित है इसका प्रवाह क्षेत्र? झालावाड़ में स्थित है। यह तो विलीन कहाँ पे होती है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पे। कहाँ होती है ये विलीन? कहाँ पे होती है? पहले विलीन देख लीजिए। ये विलीन कहाँ पे होती है? झालावाड़ में होती है। कहाँ पे होती है? झालावाड़ में विलीन होती है। ये झालावाड़ में क्या ये विलीन होती है। ठीक है, हाँ। तो किस नदी में होती है? तो काली सिंध में। किस नदी में होती है? काली सिंध नदी में। काली सिंध नदी में क्या ये विलीन होती है। कौन सी होती है? आहू नदी। एक चीज मोस्ट यहाँ पे नोट लगा के लिखना भाई, नोट, क्या नोट लगा के लिखना। एक मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है भाई। तो काली सिंध, एक तो काली सिंध और आहू नदी के जहां संगम होता है, इनका जो संगम कहाँ पे होगा? झालावाड़ में संगम होगा। उस संगम पे गागरोन दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? इन दोनों के संगम पर। ये तो काली सिंध हो गया और एक हो गया आहू नदी। आहू नदी, इन दोनों के संगम पर क्या स्थित है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग स्थित है झालावाड़ में।
ठीक है। ये तो काली सिंध नदी और जो आहू नदी, इसके जो संगम होता है झालावाड़ में, वहां पे गागरोन दुर्ग स्थिति है। इसकी सहायक नदी है भाई, इसकी आहू नदी की एक सहायक नदी है। आहू नदी की क्या सहायक नदी देखिए, ठीक। आहू नदी की सहायक नदी है पीपलाद, पीपलाद नदी है। ये क्या है, आहू नदी की सहायक नदी है। चलिए फिर बात करते हैं काली सिंध नदी की। किसकी बात करते हैं, काली सिंध नदी की बात करते हैं। जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम होता है बांगली ग्राम की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। ठीक है। चलिए देखिए आगे भाई काली सिंध के बारे में बात करते हैं। तो चलिए काली सिंध नदी की ओर चलिए। देखिए काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, इसका तो उद्गम होता है, ये होता है भाई मांगली ग्राम की पहाड़ी से। कहाँ है, बागली ग्राम की पहाड़ी, मांगली नहीं बागली ग्राम की, बागली ग्राम की पहाड़ी से। कहाँ स्थित है ये, एमपी में। कहाँ स्थित है ये, एमपी में स्थित है। बागली ग्राम की पहाड़ी से उद्गम होती है कौन, काली सिंध नदी। ये राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदा रायपुर, कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है बिंदा रायपुर झालावाड़ में। कहाँ प्रवेश करती है ये, तो काली सिंध नदी है, ये बिंदा रायपुर झालावाड़ में क्या राजस्थान में प्रवेश ही करती है। ये कि इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। बहाव क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश और राजस्थान के इसका बहाव क्षेत्र है। भाई हमको राजस्थान में देखने में, राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो ये झालावाड़, बारां और कोटा। राजस्थान में है झालावाड़ और हो जाएगा बारां और कोटा में। देखिए जो काली सिंध नदी है ये राजस्थान में और मध्य प्रदेश में क्या प्रवाहित करती है। राजस्थान में झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में प्रवाहित करती है। इसमें जो इस विलीन कहाँ पे होती है, तो काली सिंध नदी है यह विलीन, विलीन कहाँ पे होती है, ये किसकी विलीन कहाँ पे होती है, तो ये विलीन होती है नानेरा कोटा में। कहाँ पे होती है, नानेरा कोटा में। चंबल नदी आती है कोटा में, तो ये कोटा में चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो नानेरा, नानेरा कहाँ स्थित है, कोटा में। और ये विलीन होती है चंबल नदी में। ठीक है, विलीन नहीं है, क्या है, विलीन। ये विलीन होती है नानेरा कोटा में और चंबल नदी में। ठीक है, और ये चंबल नदी के दाईं ओर मिलती है। क्या है, यह है चंबल नदी के दाईं ओर मिलने वाली तो नदी है भाई। ठीक है, याद रखना चंबल नदी के दाईं ओर मिलने वाली नदी कौन सी है, काली सिंध नदी है। इस पे एक बांध भी बना हुआ है, कालीचंद, तो काली सिंध नदी है, इस पे बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है, हरीशचंद। कौन सा बांध है, हरीशचंद बांध, एक परियोजना भी है। क्या है, हरीशचंद बांध बना हुआ है, हरीशचंद बांध परियोजना। ये याद रखना भाई, हरीशचंद बांध जो परियोजना है किस नदी पे बना हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, काली सिंध नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियां है आहू और परवन। क्या है, इसकी भी सहायक नदियां है दो, एक तो हो जाएगी आहू, एक हो जाएगी परवन। ठीक है, अभी मैंने पहले बता दिया था भाई, आहू नदी के बारे में बता दिया था, परवन नदी आगे बात करते हैं। ठीक है, आहू नदी पहले बता दिया भाई, आहू नदी है यह है तो काली सिंध की सहायक नदी। क्या है, काली सिंध की सहायक नदी है कौन सी, आहू नदी और परवन नदी, दो सहायक नदियां है काली सिंध नदी की। चलिए फिर बात करते हैं भाई परवन नदी के बारे में। किसके बारे में, परवन नदी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे दोस्तों देखिए परवन नदी, इसकी बात करेंगे। परवन नदी, ये जो परवन नदी है उद्गम होती है मालवा के पठार से। कहाँ से होती है, मालवा के पठार से। देखिए उद्गम, देखिए इसका उद्गम होती है मालवा का पठार, मालवा का पठार क्या उद्गम होती है, मालवा का पठार कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जब उद्गम वहां से होती है तो दो धाराओं में क्या प्रवाहित होती है, दो धाराओं में प्रवाहित होती है। एक तो हो जाएगा अजनार और एक हो जाएगा घोड़ा पचाड़। दो धाराओं में क्या होती है, दो धाराओं में प्रवाहित होती है। एक तो जाएगा अजनार और एक हो जाएगा घोड़ा
अच्छा ठीक है। ये मालवा के पठार से प्रवाहित दो धाराओं में होती है, एक तो अजनार, एक घोड़ा पचड़। ठीक है, इसका जो राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ी बोर। कहाँ से? खेड़ी बोर से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए, राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ी बोर से। तो खेड़ी बोर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना, झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। राजस्थान में प्रवेश करती है, खेड़ी बोर्ड नामक स्थान है वहां में, और झालावाड़ में स्थित है क्या? खेड़ी बोर्ड। इसका प्रवाह क्षेत्र है झालावाड़, कोटा और बारा। क्या है? प्रवाह क्षेत्र झालावाड़, एक हो जाएगा कोटा। कौन कौन से हो जाएंगे? झालावाड़, कोटा और बारा। ठीक है, एक हो जाएगा 12। इन जो राजस्थान में 3 जिलों में क्या है? प्रवाहित होती है। ठीक है, यह जो इसकी विलीन होती है, ये काली सिंध नदी में विलीन होती है। काली सिंध में विलीन होती है भैया, विलीन होती है रायपुर। रायपुर कहाँ स्थित है? कोटा में। विलीन होती है काली सिंध में। किसमें विलीन होती है? काली सिंध में विलीन होती है। ठीक है, विलीन होती है राजस्थान में कोटा, रायपुर, काली सिंध नदी में। इसके किनारे क्या क्या है? एक तो अभ्यारण्य है शेरगढ़। क्या है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है। तो देखिए इसके किनारे क्या क्या है। एक तो आएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है। यहाँ क्या बताइए? सर्पों की स्थली, सर्पों की स्थली यहाँ पे बताइए। और कहाँ पे एक दुर्ग है भाई, कोषवर्धन दुर्ग है यहाँ पे एक। इसके किनारे क्या है? एक दुर्ग है, कोष वर्धन। इसके किनारे एक दुर्ग है। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, सीताबाड़ी का मेला। मेला लगता है सीताबाड़ी का। ठीक है, मेला, यहाँ पे मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है सीताबाड़ी का मेला? 12 में। कहाँ पे लगता है इसका मेला? 12 जिले में इसका मेला लगता है। चलिए फिर बात करते हैं भाई पार्वती नदी। किसके बारे में? पार्वती नदी के बारे में बात करते हैं। हाँ चलिए देखिए दोस्तों, पार्वती नदी। कौन सी नदी आ गई अब? पार्वती नदी। ये जो पार्वती नदी है, ये उद्गम कहाँ से होती है? सीहोर क्षेत्र से। कहाँ से होती है? सीहोर क्षेत्र से। सीहोर क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थिति है। यह राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो याद रखना, करियाहट गांव में। कहाँ? करियाहट गांव में। करियाहट गांव कहाँ स्थित है? करियाहट गांव 12 में। कहाँ स्थित है ये करियाहट गांव? 12 में स्थित है। तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये। ठीक है, देखिए फिर इसका प्रवाही क्षेत्र देखिए, 12 कोटा सवाई माधोपुर प्रवाह है। 12 कोटा और सवाई माधोपुर में क्या है? क्या करती है? मुख्यतः रूप से 3 जिलों में ये बहती है। राजस्थान में 12 कोटा और सवाई माधोपुर। चलिए, चंबल नदी में दाईं ओर मिलती है भाई। चंबल नदी में ये दाईं ओर मिलती है। कौन सी ओर? दाईं ओर मिलती है। कहाँ मिलती है? पार्वती और काली सिंध मिलती है भाई, 2 नदियां मिलती है। जो एक तो पार्वती भी क्या चंबल नदी में दाईं ओर से मिलती है, और जो काली सिंध नदी और पार्वती नदी है, दोनों ऐसी नदियां हैं तो चंबल नदी में दाईं ओर से मिलती है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को क्या 2 बार काटती है। ये क्या? मध्य प्रदेश और राजस्थान को, राजस्थान की सीमा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को 2 बार काटती है या बनाती है। काटती है या बनाती है। ठीक है, ये थी हमारी पार्वती नदी। फिर देखिए बामणी नदी। तो चलिए बामणी नदी के बारे में बात करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, देखिए बामणी नदी। उनसे जाएगी बामणी नदी। इसका उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ी से। कहां से होता है? हरिपुरा की पहाड़ी से। हरिपुरा की पहाड़ी से। हरिपुरा की पहाड़ी कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका यह उद्गम है। क्या है? उद्गम। उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से। इसका बहाव क्षेत्र, इसका बहाव क्षेत्र है चित्तौड़गढ़। बहाव क्षेत्र क्या है? चित्तौड़गढ़। इसका बहाव क्षेत्र है। पुण्य एक जिले में ये बहती है। ये इसकी जो विलीन होती है बेंसरोडगढ़ के पास होती है भाई।
ये विलीन कहाँ पे होती है? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ में, चंबल नदी में। किस नदी में होती है? चंबल नदी में। तो भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह राजस्थान की क्या, यह राजस्थान की पहली नदी है जो बाईं ओर से मिलती है भाई। यह राजस्थान की पहली नदी है जो बाईं ओर से मिलती है। किस नदी में मिलती है ये? चंबल नदी में। किसमें मिलती है? चंबल नदी में। एक तो बामणी, और बामणी नदी के संगम पे क्या बेसरोड दो दुर्ग है। देखिए एक विलीन कहाँ पे होती है? बेसरोडगढ़ में, चंबल नदी में। चंबल नदी और कौन सी चल रही है? बामणी नदी। बामणी नदी पे क्या संगम होता है? संगम कहाँ होता है? बेसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ में इसका संगम ही होता है। जहां पे दोनों का संगम होता है वहां पे दुर्ग है। कौन सा? बेंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। इस संगम पे क्या है? बेंसरोडगढ़ दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी और बाण नदी के संगम पे बेंसरोड दुर्ग स्थित बना हुआ है। फिर देखिए भाई बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी के बारे में पहले मैं कुछ बताया था। तो बाण गंगा नदी है एक अब आंतरिक प्रवाह की नदी में आएगी। क्या? आंतरिक प्रवाह की नदी में आएगी। लेकिन भारत के संदर्भ में आज भी ये बंगाल की खाड़ी में गिनती आती है। क्या? बंगाल की खाड़ी में गिनती आती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भाई बाण गंगा नदी के बारे में।